बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू डी कोडिंग फिज़िक्स। एमडीकेट की प्रिपरेशन के लिए हम इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस कर रहे और ये सेकंड वीडियो है इस सीरीज़ में। पहली वाली भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज दो क्वेश्चंस हैं जो कि दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट है और रिपीटेड क्वेश्चंस है, ठीक है, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। इस तरह के क्वेश्चन ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली सेम हो, लेकिन यही कंसेप्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि टू रेलवे ट्रक्स of masses m and 3m are moving towards each other in opposite directions with velocities 2v and v respectively। दो रेलवे ट्रक्स है, ठीक है, और दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं अपोजिट डायरेक्शंस में। ज़ाहिर सी बात है, मासेस दोनों की हमें गिवन है। एक की मास जो है वो m है और दूसरे की मास वो 3m है। जबकि जो पहले वाले की वेलोसिटी है जिसकी मास m है उसकी वेलोसिटी 2v है और दूसरे वाले की वेलोसिटी v है। क्वेश्चन स्टूडेंट्स को मुश्किल लग रहा है, लेकिन सबसे पहले समझते हैं क्वेश्चन को, समझते हैं कि कहते क्या। अब कहते हैं कि दीज ट्रक्स कोलाइड, अल्लाह खैर, दोनों आपस में टकरा जाते एंड स्टैक टुगेदर। ये हमारा वो वाला टर्म है या वो वर्ड है जिसमें सारी कहानी छुपी हुई है कि स्टिक टुगेदर। दोनों ट्रक्स एक दूसरे में वो क्या कहते हैं उसको, बिल्कुल स्टिक हो जाते, एक हो जाते, दोनों से एक बॉडी बन जाती है। अब यहाँ से हमारा सोल्यूशन निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन कहते हैं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रक्स आफ्टर द कोलिजन। तो इस कोलिजन के बाद इन दोनों ट्रक्स की, जो कि अभी एक बॉडी बन गई है, एक ट्रक बन गया है क्योंकि दोनों के दरमियान कोलिजन हुआ है, तो इनकी स्पीड क्या है। क्वेश्चन की कहानी ये है कि दो ट्रक्स है, मासेस दोनों की गिवन है, वेलोसिटीज़ दोनों की गिवन है, अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही है, दोनों टकरा जाते हैं, एक बॉडी बन जाती है। अब इस एक बॉडी की स्पीड क्या है आफ्टर द कोलिजन, तो इसको हमने सॉल्व करना है। अब इसकी सोल्यूशन के लिए जो फार्मूला यूज़ होगा, ज़ाहिर सी बात है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का फार्मूला यूज़ होगा कि बिफोर द कोलिजन जो मोमेंटम होगी वही मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन भी होगी, क्योंकि मोमेंटम हमेशा कंजर्व होती है। अब बिफोर द कोलिजन का जो मोमेंटम है तो वो दोनों ट्रक्स की मोमेंटम है, मतलब m1v1 प्लस m2v2 दोनों की इनिशियल मोमेंटम कंसिडर होगी और फाइनल मोमेंटम जो है वो एक बॉडी बन गई है। तो मास दोनों की एक बॉडी बन गई है, तो वो उस एक बॉडी की जो मास है वो दोनों बॉडी के मास के सम के इक्वल होगी। और दोनों चूँकि एक बॉडी बन गई है तो उसकी एक वेलोसिटी होगी जिसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलेंगे और इसको हम फाइंड कर रहे हैं। तो चलिए इसको मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं। आई होप कि क्वेश्चन की जो कहानी है वो आप लोगों को समझ आई होगी। तो सबसे पहला वही कहानी कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से हमें पता है। अब इनिशियल मोमेंटम के लिए फार्मूला पुट करते हैं, फाइनल के लिए पुट करते हैं। इनिशियल के लिए m1v1 प्लस m2v2 और फाइनल के लिए m1 प्लस m2। चलिए इसको मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है m1v1, ये स्क्वायर नहीं है बल्कि यानी पावर में 1 नहीं है बल्कि m1v1 है, प्लस m2v2 ये इनिशियल मोमेंटम है। और फाइनल मोमेंटम क्या होगा, दोनों चिप गए हैं एक दूसरे के साथ, तो m1 प्लस m2 इसकी मास होगी और एक फाइनल वेलोसिटी होगी, जो कि इस टर्म को हमने फाइंड आउट करना है। अब m1v1 और m2v2 दोनों की वैल्यूज़ तो हमें पता है, इनको पुट करें तो हमारे पास एक इक्वेशन और बन जाएगी, जो कि m1 की वैल्यू m है और v1 की वैल्यू 2v है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2mv बन जाएगी। और इस तरह m2 की वैल्यू क्या है, वो 3m है और v2 की वैल्यू v है, तो इससे बन जाएगी 3mv। लेकिन यहाँ पर माइनस का साइन आएगा इसलिए क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, या एक के साथ माइनस आएगा या दूसरे के साथ माइनस आएगा, ये आपकी मर्ज़ी है। लेकिन माइनस को हम बाद में वो भी कर सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड की बात है और स्पीड में हम डायरेक्शन को कंसिडर नहीं करते। इन हाउ अब जो कोलिजन के बाद वाला मास है तो दोनों की मासेस के सम के इक्वल होगा। m1 m है और m2 3m है, तो m प्लस 3m इज इक्वल टू 4m, ये मास बन जाएगा और ये फाइनल वेलोसिटी बन जाएगी। अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन से 2mv माइनस 3mv इज इक्वल टू माइनस mv, सिंपल मैथमेटिक्स से। अब ठीक है, अब कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इससे क्या बन जाएगा, इससे बन जाएगा माइनस mv और यहाँ से वही 4mv vf बन जाएगा। मास मास के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस v इज इक्वल टू 4vf
और वी एफ यानी फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू v/4। यहाँ से हम माइनस को इग्नोर करते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वेलोसिटी का नहीं पूछा, किस चीज़ का पूछा है, स्पीड्स का पूछा है। तो स्पीड स्केलर क्वांटिटी है जहाँ पर हम माइनस को इग्नोर कर सकते हैं। तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा वो होगा v/4। v/4 हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, चूँकि v डिवाइडेड बाय 4 ये फाइनल स्पीड होगी आफ्टर द कोलिशन। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, चूँकि थोड़ी बहुत ट्रिकी था, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत ब्यूटीफुल सा है कि टू बॉडीज आर ड्रॉप्ड फ्रॉम डिफरेंट हाइट्स h1 एंड h2, डिफरेंट हाइट्स है, ठीक है। एक सपोज अगर ये है तो दूसरी ये है, दोनों हाइट्स इक्वल नहीं है, और दो बॉडीज हमने वहाँ से ड्रॉप किए। द रेशो ऑफ टाइम टेकन बाय देम टू रीच द ग्राउंड इज। अब पहली बॉडी कितना टाइम लेगा ग्राउंड तक आने में, दूसरी कितनी लेगी, इनका रेशो फाइंड करें। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें पता है कि जो टाइम रिक्वायर्ड होती है किसी भी बॉडी को फ्री फॉल में, तो उसकी वैल्यू इक्वल होती है 2h डिवाइडेड बाय g और अंडर द रूट। तो पहले वाले के लिए भी ये होगी, T1 भी ये होगी और T2 भी ये होगी, लेकिन T1 के लिए H1 होगा और T2 के लिए H2 होगा। क्या होगा ये, 2 टाइम्स H2 डिवाइडेड बाय G और अंडर द रूट। लेकिन हमने रेशो को फाइंड करना है, तो T1 डिवाइड बाई T2 करेंगे, जिसकी वजह से G के साथ कैंसिल, 2 के साथ कैंसिल, और हमारे पास सिर्फ H1 अंडर रूट और H2 अंडर रूट रह जाएगा, जो कि ये इस तरह हम लिख सकते हैं, T1 बाई T2 इज़ इक्वल टू अंडर द रूट H1 डिवाइडेड बाई अंडर द रूट H2, ठीक है। राइटिंग के लिए माजरत। तो आंसर होगा हमारा H1 रेशो H2। अब ये इम्पोर्टेंट इसलिए है कि आपको सपोज़ क्वेश्चन में गिवन है कि एक बॉडी को हमने 10 मीटर या 9 मीटर वेल्डिंग से उसको ड्रॉप किया है, और दूसरी बॉडी को हमने ड्रॉप किया है 27 मीटर या 25 मीटर वेल्डिंग से हमने इसको ड्रॉप किया है। तो इन दोनों की जो टाइम का रेशो है वो क्या होगा। अगर आपको बचा है कि H1 जो है ये इक्वल है 9 मीटर की, और H2 जो है वो इक्वल है 25 मीटर की, तो जनाब आप T1 बाई T2 यानी एक की टाइम और दूसरी की टाइम का रेशो फाइंड करें। तो इस फार्मूले में सिंपल पुट करना है, H1 की स्क्वायर रूट निकालने है 3 और 2 की स्क्वायर रूट निकालनी है 5, तो 3:5 हमारा आंसर होगा। तो कोई भी क्वेश्चन इस पर आकर आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। आई होप दोनों क्वेश्चंस आपको समझ आई होगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में।